वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या माफ कीजिएगा, वाह क्या आईपीओ है। खास सेगमेंट हमारा जिसमें हर रोज़ हम आईपीओ बाजार को लेकर के, एफपीओ बाजार को लेकर के, एनएफओ बाजार को लेकर के जो भी अपडेट होती है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप सूचित रहें, कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। और ये भी बताते हैं कि कहां पर आपको पैसे नहीं लगाने हैं ताकि आपके पैसे सुरक्षित रहें। ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के हम पूरा डेटा लेकर के आपके सामने आते हैं। हर रोज़ की तरह हमारे साथ शौर्य जुड़ चुके हैं और इसके अलावा हमारे साथ एक खास कंपनी की मैनेजमेंट भी जुड़ेगी। हमारे साथ मिस्टर गौतम रामपेली जी, होल टाइम डायरेक्टर, और मिस्टर दीपक भरूका जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेएनके इंडिया के, जो कि जो आईपीओ खुला हुआ है। तो सर, आप लोगों को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके आईपीओ कल से खुला हुआ है और कल से ही हमारी कवरेज जो है आपके आईपीओ पर लगातार जारी है, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें सर, उससे पहले जो हमारे सहयोगी शौर्य हैं उनसे समझ लेते हैं कि आखिर में आपकी कंपनी करती क्या है और क्या स्थिति है वहाँ पर। शौर्य, जरा हमारे दर्शकों को पहले बताइए जेएनके इंडिया के बारे में। जी, जेएनके इंडिया अगर आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ से 649 करोड़ रुपए जुटाने को देख रहे हैं, जिसमें फ्रेश इशू है 300 करोड़ रुपए का। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 78% सब्सक्राइब हो चुका है और ग्रे मार्केट में कंपनी को भी 6% के आसपास का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। अपर प्राइस बैंड है 415 और ग्रे मार्केट में कंपनी को 25 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है। बिजनेस कारोबार की बात करें तो कंपनी हीटिंग इक्विपमेंट बनाती है, जैसे रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल के बिजनेस के लिए, और इंडियन मार्केट में कंपनी का 27% मार्केट शेयर है। ठीक, तो ये वो तमाम डेटा हैं कंपनी के बारे में। और ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना बताया, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। जी, ग्रे मार्केट प्रीमियम रुपीज में है 25 रुपीज़, परसेंट टर्म में देखें तो 6% का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो अभी आज दूसरा दिन है और 6% के आसपास ग्रे मार्केट में के अंदर हम देख रहे हैं कि प्रीमियम मिलता हुआ 25 रुपये प्रति शेयर का प्रीमियम यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए जरा रूबरू कराते हैं आपको, हमारे जो खास मेहमान हैं। परिचय तो आप लोगों का हमने करा ही दिया है, लेकिन सर आपसे जानना चाहेंगे दीपक जी कि हाल फिलहाल में जो है हमने देखा है कि बहुत तेज़ी के साथ जो है आपकी ऑर्डर बुक में इजाफा देखने को मिला है। कारण क्या रहा सर इसका, और एकदम से इतना सारा कब तक पूरा करना होगा ये ऑर्डर? करीब 143 करोड़ के आसपास का नया ऑर्डर मिला है आपको। हाँ, धन्यवाद विपुल जी। एक्चुअली मेरा नाम अरविंद कामत है, दीपक ज्वाइन नहीं कर पाए आज। ओके, चलिए, सॉरी अरविंद जी। जी, तो बेसिकली हमारा ये हीटिंग इक्विपमेंट सेक्टर में बहुत एंट्री बैरियर्स रहता है। कोई सप्लायर को कस्टमर से अप्रूवल मिलने में बहुत टाइम लगता है। तो हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था 2010 में, तो ऑलमोस्ट 10 साल हमें लगा बिजनेस को डेवलप करने में और कस्टमर से अप्रूवल लेने में, छोटा छोटा हीटर बना के उनका रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी प्रूव करने में। इसके लिए लास्ट 3 साल से हम लोगों का सब अप्रूवल मिला। एक्सपोर्ट बिजनेस भी हम लोगों को ऑर्डर्स मिलने लगा। उस हिसाब से लास्ट 3 साल में ऑर्डर बुक अच्छा हो गया है, तो इसीलिए ऑर्डर बुक इज 845 करोड़ से एंड ऑफ दिसंबर तक। जी सर, अगर आपके आगे की नज़र डालें तो फ्रॉस्ट एंड सुलिवन की रिपोर्ट थी कि 2030 तक 21 कंट्री में 53 रिफाइनरीज कमीशन होंगे और टोटल 9.15 मिलियन बैरल्स उसमें प्रोड्यूस होगा, जो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो जो आगे इतने आपको वास्ट अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है ग्लोबली, आप उसको टैप करने के लिए कैसे देख रहे हैं? तो वही एक मेन यही तरीका है, इसलिए कैपिटल मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी बाकी सब ये, क्योंकि मैन पावर बोलिए या फैब्रिकेशन का एक्सपीरियंस बोलिए या डिजाइन का इंजीनियर्स बोलिए, वो सब अभी अवेलेबल है। हम लोग ऑलरेडी 235 इंजीनियर्स है अभी एज ऑन एंड ऑफ दिसंबर, और बाकी सब जगह क्वालिफाई भी हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ रहा है कि आगे अभी 63,000 करोड़ का मार्केट है नेक्स्ट 5 साल में वर्ल्ड वाइड में। तो वही टैप करने के लिए हम ये पैसा ले रहे हैं, सो दैट पूरा वर्किंग कैपिटल लगा के हम लोग और भी बड़ा बड़ा ऑर्डर्स ले सकें। जी सर, चलिए अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो आपने मेंशन किया है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी आ रहे हैं। जो आपकी सब्सिडरी है जेएनके रिन्यूएबल एनर्जी, उसके थ्रू आप ग्रीन हाइड्रोजन जैसे प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं, तो क्या उसके बारे में थोड़ा और इलैबोरेट कर सकते हैं, वो क्या है? हाँ, बेसिकली अदर देन हीटिंग इक्विपमेंट, हम लोगों ने अभी ऑफ गैस और वेस्ट गैस हैंडलिंग जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है उसमें भी प्रोडक्ट बनाए हैं, जो फ्लेयर्स है, इंसिनरेटर्स है। और बिकॉज हम लोग हाइड्रोजन बनाते हैं ग्रे हाइड्रोजन रिफॉर्मर के जरिए, तो इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन का भी हम लोग अभी काम चालू किया है। एक पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन जो भारत का पहला हाइड्रोजन स्टेशन है, जिधर हाइड्रोजन
जनरेट भी करते हैं और डिस्पेंस भी करते हैं, ये हम लगा रहे हैं फरीदाबाद में। तो ये कमीशन हो जाएगा अगला महीना। जी सर, भविष्य की को लेकर के क्या कुछ आपके प्लान हैं, क्या कुछ विस्तार योजनाएं हैं? और ये प्रश्न मैं चाहूँगा कि इसका उत्तर रामा जी दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर, क्या कुछ भविष्य को लेकर के विस्तार योजनाएं हैं? कोई एक्विजिशन वगैरह आप कोई प्लान कर रहे हैं आप? फिलहाल विपुल जी नमस्कार। फिलहाल अभी तो एक्विजिशन का कुछ बात नहीं कर रहे हम लोग अभी, क्योंकि जियोग्राफिकली वी आर स्प्रेडिंग नाउ ग्लोबली, बिकॉज द पोटेंशियल इज ऑलमोस्ट 3% only right now it is there. We want to explore that thing, so first we will get the more of the existing product lines business globally. जी तो चलिए सर, अगर आपके अगर बिजनेस को नजर डालने तो आप अक्रॉस द वैल्यू चेन काम करते हैं, और आपने बताया था आप जो कस्टमर्स हैं ना कोलैबोरेट करके करते हैं, तो ये प्रोसेस कैसे और फिर आपको इससे कैसे मदद मिलती है उनसे लगातार लिस्टिंग मेंटेन करने में और बार-बार रिपीट ऑर्डर लेने में? एक्चुअली नहीं गौतम जी आप बोलिए। this tie-up actually collaborative agreement which we take wherever the technology is not available with us, the capability is not available with us, J&K के साथ, then हम लोग स्काउट करते हैं कौन दे सकता है ये टेक्नोलॉजी, like a EDC furnace which is required, or a carbon capture required, carbon capture, this sequestration टेक्नोलॉजी, those things अभी हम स्काउट कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के लिए जो भी like बायोगैस, this thing बायोगैस plants, but these things if the technology is there we are going to scout for those opportunities in future. जी साथ ही सर, आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर भी अब डाइवर्सिफाई करने की आपकी योजना है, वहाँ पे किस तरीके से कामकाज चल रहा है और किस तरीके से वहाँ पर आप विस्तार करने वाले हैं? हाँ, वहां पर अभी तो बहुत क्या बोलते हैं नेसेंट स्टेज में है इंडिया में, आपको भी पता रहेगा। फिर भी काफी पुश तो दिया हुआ है गवर्नमेंट ने और पूरा सेक्टर ने, फिर भी हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन बोलिए, इसमें क्या होता है कि अभी भी जनरेट करने के लिए महंगा बहुत है कंपैरिजन विद दी पेट्रोल डीजल या बाकी जो नॉर्मल फ्यूल का अगेंस्ट। सो इसको और भी 1-3-4 साल लगेगा जिधर पूरा मार्केट डेवलप होने में और अपॉर्चुनिटीज और भी बड़ा आने के लिए। हम लोग यही देख रहे हैं कि जिसमें भी जितना भी अपॉर्चुनिटी आता है हम हमारा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज और क्वालिफिकेशन बनाएं, सो दैट जब भी बड़ा अपॉर्चुनिटी आ जाएगा हमें उसका लाभ मिलेगा। जी सर, आपने अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर रखा है कि आपको कुछ कंप्लायंस के साथ थोड़े कंसर्न्स आते हो कि आपने कुछ पास्ट रिकॉर्ड्स को ट्रेस नहीं कर पाए, तो सर क्या आप इस मैटर पे थोड़ा और एलैबोरेट कर सकते हैं? नहीं, ये सब एक्चुअली देखिए ये कैसा होता है, डॉक्यूमेंट्स ऐसा होता है कि आपको भी पता है अभी से भी बहुत स्ट्रिक्ट है कि कोई इवन जो नेग्लिजिबल डॉक्यूमेंट भी नहीं मिला तो हमको बताना पड़ता है ऐसा। तो ऐसा कुछ एक्चुअली कोई कंप्लायंस का इश्यू नहीं है, नहीं तो हमें सेबी का अप्रूवल भी नहीं मिलता था बेसिकली। तो ये सब थोड़ा माइनर डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, बट वो भी बताना पड़ता है प्रोस्पेक्ट में, उतना ही है और कोई कंप्लायंस का इश्यू नहीं है। जी रामा सर, अरविंद सर, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की करें, और जो आपके निवेशक हैं वो भी तरक्की करें, उनके भी पैसे बने। ये आईपीओ को जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है अभी तक वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है, और देखते हैं कि कितने प्रीमियम पर लिस्ट होती है कंपनी। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लिस्टिंग के बाद एक बार फिर से आपसे और ज़्यादा डिटेल में विस्तारपूर्वक बातचीत होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कंपनी के बारे में इतनी डिटेल में डिस्कशन करने के लिए। धन्यवाद चौधरी। थैंक यू सर। धन्यवाद विपुल जी। थैंक यू सर। चलिए, फिलहाल जो है हमारे साथ हमारे विशेष खास मेहमान अरुण केजरीवाल जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि खास तौर से प्राइमरी मार्केट पे उनकी बड़ी पैनी निगाह रहती है। अरुण सर, अभी आपने मैनेजमेंट को सुना, आप कैसे देख रहे हैं सर? रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है, हालांकि ग्रे मार्केट में सिर्फ 6% के आसपास का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। आपका ओवरऑल असेसमेंट इस कंपनी के बारे में क्या है? विपुल जी, कंपनी जो कारोबार करती है ये आम आदमी को समझने के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। अगर इसका पीयर ग्रुप देखें तो बड़े दिग्गज कंपनी जिनका काफी बड़ा कारोबार है, टर्नओवर है, एक थर्मैक्स और दूसरा BHEL से ये कंपनी कंपेयर की जाती है। लेकिन
अगर आप कंपनी का जो कारोबार है, जो हीट एक्सचेंजर्स बनाती है, उसको कंपेयर करें तो इनका टर्नओवर और ये दोनों कंपनी का टर्नओवर मिलता जुलता सा है, वो बहुत कुछ और बनाती हैं। मुझे ये कंपनी की फैसिलिटी जो मुंद्रा पोर्ट में है वो देखने का शुभ अवसर मिला था, और वहां पर जो फैसिलिटी देखकर समझ में आया, इनके इक्विपमेंट काफी बड़े भारी साइज के होते हैं, और उस पोर्ट से ये पूरा का पूरा इक्विपमेंट असेंबल्ड कंडीशन में बोट पर, जहाज पर शिप करते हैं। इनका जो ये हीटर होता है, इसकी अगर आप हाइट की बात करें तो 8 मंजिल की बिल्डिंग की ऊंचाई होती है, और वो ये शिप करते हैं। मेरे ख्याल से कंपनी अच्छे नीश सेगमेंट में है, कंपनी को काफी बड़ा उससे एक तरह से फायदा होगा। इसको आगे जाकर ऑर्डर बुक अच्छी है, और एक रिफाइनरी में आप समझिए करीब 1100-1200 करोड़ रुपए के आसपास के अलग अलग कंपोनेंट लगते हैं जो ये कंपनी दे सकती है। पूरा ऑर्डर एक कंपनी को नहीं मिलता, बट के मिलता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है थोड़ा सा कम है, लेकिन उससे निराश नहीं होना चाहिए। नीच कंपनी है, लेकिन समझने में अभी भी मेरे ख्याल से लोगों को पूरा नहीं आया है। जी, ओवरऑल क्या करना चाहिए सर जे&के इंडिया को लेकर के? जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए लेना चाह रहे हैं, जो लोग लंबी अवधि के लिए गेन लेना चाह रहे हैं, या फिर जिस तरीके का रिस्पांस हम देख रहे हैं कि देखने को मिल रहा है, क्या सलाह रहेगी जे&के इंडिया को लेकर के आप? लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो सेफ्टी मार्जिन कम है। अगर आप लंबी अवधि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अवश्य करना चाहिए, और ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब कंपनी के बारे में लोग बात नहीं समझते हैं, फिर भी सब्सक्रिप्शन आ रहा है, दूसरे दिन में अभी भी 3 घंटे का समय बाकी है दिन खत्म होने के लिए, और कंपनी लगभग 80% इश्यू सब्सक्राइब हो चुकी है, जो एक अच्छा सब्सक्रिप्शन माना जाता है। ठीक है सर, अब जरा आगे बढ़ते हैं जे&के इंडिया को लेकर के। मुझे लगता है कि तमाम दर्शकों को जो है राय जो है वो स्पष्ट रूप से मिल गई होगी। शौर्य, इसके अलावा एसएमई आईपीओ भी खुले हुए हैं, जरा ब्रोकर्स की राय एक बार दिखा दीजिए। शौर्य के पास जाएं उससे पहले एक बार जरा फटाफट जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, आनंद राठी का कहना है कि लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब कीजिए, जिसका जिक्र अभी अरुण केजरीवाल जी भी कर रहे थे। SMIFS का कहना है सब्सक्राइब करें। आनंद अरिहंत कैपिटल मार्केट का कहना है लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें, और रिलायंस सिक्योरिटीज भी कह रही है कि यहाँ पर सब्सक्राइब करके ही चलें। चलिए अब शौर्य से जानते हैं कि एसएमई क्षेत्र में क्या हलचल देखने को मिल रही है। शौर्य बताएं। जी, एसएमई क्षेत्र में 2 आईपीओ को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है एमफोर्स ऑटोटेक, जिसके हमने मैनेजमेंट से बात करी थी और उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को नजर आ रहा है। लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 45 टाइम्स कंपनी ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुकी है, और ग्रे मार्केट में 98 रुपीज़ के प्राइस पर 110 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है, यानी 112% का जीएमपी कंपनी को मिल रहा है। वहीं अगर दूसरी कंपनी है शिवम केमिकल्स टोटल 1.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन ग्रे मार्केट में कंपनी को बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं मिल रहा है। चलिए, तो ग्रे मार्केट में बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं मिल रहा है। यहाँ पर इन्फोर्स ऑटोटेक में काफ़ी अच्छा प्रीमियम देखने को मिल रहा है। सर, इन्फोर्स ऑटोटेक अगर आपने चेक किया हो, 110 रुपये पर शेयर का ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है। कैसी लग रही कंपनी सर आपको, और शिवम केमिकल पे क्या राय होगी अगर आपने ट्रैक किया हो तो? देखिए, 2 एसएमई कंपनी चल रही है, एक में प्रीमियम 100% से ऊपर है, दूसरे में प्रीमियम ही नहीं बोला जा रहा है। इससे साफ जाहिर है कि लोगों को एक कंपनी में निवेश करना है, दूसरे में रुचि कम है। मेरे ख्याल से ये सभी कुछ कह देता है दोनों कंपनियों के बारे में। जहां तक एमफोर्स ऑटो का सवाल है, नीश प्लेयर है, जो कंपनी पैसा जुटा रही है वो सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जुटा रही है, और वो जो एक प्रोडक्ट है उसके अंदर मुझे लगता है कि कंपनी की सबसे बड़ी ग्रोथ वहीं से आएगी। एक नीश प्रोडक्ट बनाएगा जो ऑलरेडी 2 लोग भारतवर्ष में बनाते हैं।
ये तीसरा एक प्लेयर हो जाएगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जबरदस्त है। कंज्यूमिंग पार्ट है जो कुछ समय के बाद में रिप्लेस भी होता है। तो मेरे ख्याल से कंपनी की जो टर्नओवर है, ये प्लांट जब फुल्ली सक्सेसफुल होकर चालू हो जाएगा तो कंपनी का टर्नओवर डबल से ज्यादा आने वाले 12 से 14 महीने में देखने को मिलेगा। जी चलिए सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े और तमाम विषयों को लेकर के आपने बातचीत की, लेकिन मनबोध कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं कि आईपीओ पे जब बातचीत कर रहे हैं तो नोवा एग्रीटेक में फ्रेश एंट्री लेने के लिए पूछ लीजिए। हाल की लिस्टिंग है सर, और ये जानना चाह रहे हैं क्या अभी फ्रेश एंट्री ली जा सकती है नोवा एग्रीटेक के अंदर। जब आईपीओ आया था तब भी आपसे इस बारे में बात हुई थी। देखिए, आईपीओ में ये जो शेयर खुला था उस समय काफी ऊंचा खुला था और वहां से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। ये जो क्षेत्र है कृषि से संबंधित है। अब जो रिजल्ट्स आएंगे मार्च के, उसको देखकर इसमें इन्वेस्ट करना कि नहीं, तब एक व्यू बनाना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में सीजनैलिटी बहुत ज्यादा होती है और कंपनी ने जो पैसे जुटाए थे उसका प्रोग्रेस क्या हुआ है एक्सपेंशन का, उसका भी एक अपडेट मिल जाएगा। ठीक सर। अरविंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका व्यस्त कार्यक्रम था, आपकी मीटिंग थी, उसके बावजूद आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों को आईपीओ के बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शौर्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आईपीओ बाजार में क्या हलचल देखने को मिल रही है। चलिए, तो फिलहाल ये स्थिति जो है, वाह क्या आईपीओ है में, फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।